नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार में हूं संतोष कुमार। आज मेरे अंदर का खून लगभग 100 गुना तेज दौड़ रहा है। पता नहीं संजय भैया के अंदर का कितना खून दौड़ रहा होगा, क्योंकि राजनीतिक जिस विचारधारा की आप बात करते हैं उसमें ठहराव नाम का चीज रह नहीं गया है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं आज जो वामपंथ के कह सकते हैं कि नए नए उद्धारक आए, आशा आए कन्हैया लाल की, वो चले गए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी, उन्होंने कहा है, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा बहुत कुछ, क्या बेगूसराय का राजनीतिक अब कुछ नया करवट लेगा या यूं ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जरा भैया शुभकामना देंगे या क्या कहेंगे कन्हैया लाल के लिए? आज हमने भी देखा है जो कन्हैया जी कांग्रेस ज्वाइन किए और चर्चाएं तो बहुत दिन से थी। और जब बेगूसराय शायद उनके लिए भी अछूता नहीं है, क्योंकि यही मिट्टी में उन्होंने भी जन्म लिया। और जब राजनीति की उन्होंने शुरुआत की तो बेगूसराय का बेटा बनने का प्रयास किया, लेकिन बेगूसराय तो ये दिनकर की धरती है, ये सब कुछ जानती है, ये चालबाजों की चाल भी जानती है और अपने बेटा को भी पहचानती है। तो बेटा बनने का प्रयास किया, लोगों ने उसका करारा जवाब दिया, जो 4 लाख मतों से उनको हरा दिया। अब जब यहाँ बेटा नहीं बन पाए तो एक प्रयास उनका चलने लगा और उस प्रयास में लगातार वो न जाने कितने दरवाजे खटखटाए और अंत में वो दरवाज़ा पहुँचे जहाँ से हम सभी जान रहे हैं जो वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता है। कांग्रेस आज डूबती हुई नैया है, तो उससे सब उतर उतर कर भाग रहे हैं। और ये बेचारे, जो एक कहावत है देहात में, जो अंधे के हाथ एक बटेर लग गया, तो इनको लगता है कि हमको कांग्रेस में ही हमारा सब कुछ है, तो जाएं। इसके लिए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है जो कन्हैया कुमार अति महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति हैं, उनको हर हाल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक झूठ बोलने की उनको जगह चाहिए, लोगों के बीच एक पॉपुलैरिटी चाहिए। और वामपंथ जो है, हम सब जानते हैं, क्योंकि बेगूसराय एक समय में इसको लेनिनवाद की संज्ञा दी जाती थी, और बेगूसराय की वामपंथ की जो कहानी है वो अपने अनुसार अपनी पार्टी चलाती है। किसी एक व्यक्ति के अनुसार पार्टी चलाना ये शायद वामपंथ को कभी नहीं पसंद आया। और आज के भी डेट में, आज के भी समय में जब कन्हैया कुमार अपने अनुसार पार्टी को चलाना चाहे तो पार्टी उनसे किनारा कर लिया या उनको किनारा कर दिया। हमें तो लगता है जो उनको ही किनारा किया, और वो जब किनारा हो गए तो बेचारे घूमना शुरू किए और अंत में आज कांग्रेस में गए हैं। रह गई बात जहाँ तक कांग्रेस की, तो ये तो सब जानते हैं, ये उनके कहने से ऐसा है नहीं जो कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है। जब कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, और एक बात उन्होंने और कहा, जो हम 18 साल से राजनीति करते हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस से ही राजनीति उन्होंने शुरू की, कांग्रेस से ही राजनीति वो शुरू करते। और आज एकाएक कांग्रेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वही है जो उनका अति महत्वाकांक्षा वाला जो बात है, वो उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। उनको लग रहा है जो हम लोकसभा नहीं पहुंच पाए तो किसी गली कूचे से निकलते हुए, चाहे वो राज्यसभा हो या अन्य तरह की बातों से, हमें पद से नवाजा जाए और हम जाके वहाँ जो ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है उस ज़िंदगी को, क्योंकि अगर उनको मेहनत करना था, अगर उनको गरीबों की हक की आवाज़ को बुलंद करना था, गरीबों की आवाज़ को संसद तक या सरकार तक पहुंचानी थी, तो उसके लिए तो प्लेटफॉर्म उनको मिला था। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और कहते हैं कि एक अच्छे वक्ता हैं। उसके हिसाब से उन्हें एक बहुत बड़ी संवैधानिक बात बोली। वो बोले कि जब कांग्रेस पार्टी रहेगी तभी देश रहेगी। आप भी एक राजनीतिज्ञ हैं, क्या ये सत्य है कि देश के लिए पार्टी होता है या पार्टी देश के लिए होता है? राष्ट्र जो है ना सर्वोपरि है। राष्ट्र आज न हम सब जानते हैं ना,
कुछ दिन के इतिहास अगर, तो न जाने कितने वीरों की शहीद, त्याग, तपस्या और के बल पे ये राष्ट्र है। किसी पार्टी के अनुसार राष्ट्र थोड़े चलता है। हाँ, इस राष्ट्र में रहकर पार्टी लोग चला रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस नहीं रहेगी और राष्ट्र नहीं चल पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ वही है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब दूसरे पार्टी में गए तो उनके पास कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं। आपको अगर संघर्ष करना था तो आप जिस पार्टी में, जिस परिवार में हमने पैदा लिए, अगर हमारा माता पिता गरीब है तो हम बड़े आदमी को माता पिता कहना थोड़े सो। हाँ, उनको हम चाचा कह सकते हैं, उनके साथ हम व्यवहार, अपना संबंध बना सकते हैं, बेहतर संबंध रख सकते हैं, लेकिन माता पिता वही हो सकते हैं जिसने हमको जन्म दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता अगर गरीब हैं तो बगल के अगर हमारे पड़ोसी अमीर हैं तो उनको मैं पापा कहना शुरू कर दूं। यही हुआ है। आज उनको संघर्ष करना था वामपंथ के इस दरवाजे को छोड़ के, और वो चले गए दूसरे को पापा और अब्बा कहने के लिए। ये कहीं से जायज नहीं। अगर उनको था संघर्ष की राजनीति करनी थी तो ये वामपंथ के जिस घर में उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वहाँ वो चलते, वहाँ वो राजनीति करते। वहाँ जाने का कोई तो बात ही नहीं है। कांग्रेस के ऊपर एक परिवारवाद का आरोप लगता है। कहा जाता है कि गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, लेकिन आज उनके बैठक में ऐसे कोई महकमा मौजूद नहीं थे, कोई बड़े अधिकारी मौजूद नहीं थे। ऐसा नहीं लगता कि बेगूसराय के साथ तिरस्कृत हुआ हो या कन्हैया जी के साथ हो गया? उसमें तो स्पष्ट रूप से हम देख रहे थे, जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भक्तचरण दास जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, जो कांग्रेस, कन्हैया जी जो है सो बिहार के लिए, और उनके साथ जो जिग्नेश मेवानी आए हैं वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कद तो वहीं से इनका छोटा कर दिया गया। अब बिहार में तो बिहार की कांग्रेस पहले ये सोचे ना, जो आज तक जो जिन्होंने संघर्ष किया वो उनको पचा पाएंगे क्या? कांग्रेस की जिस बात से और जिस उम्मीद से वो वहाँ पहुँचे हैं, तो जो कांग्रेस में आज तक संघर्ष करके इस पार्टी को बचाए रखा है, तो क्या उनको ये पचा पाएंगे? तो सभी जानते हैं जो ये शायद अब कल तक जो डफली बजाते थे वो डफली लेकर वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, वो डफली कहीं लगता है जो यहीं छोड़ दिए हैं अपने पार्टी कार्यालय में। तब डफली लेंगे, फिर उसको बजाएंगे, संघर्ष की रास्ता अख्तियार करेंगे। और कांग्रेस संघर्ष करना थोड़े जानती है, कांग्रेस के बारे में तो जानते हैं, और सभी ये सच्चाई भी है। जो एक परिवार की पार्टी है ये तो सभी आदमी जानते हैं। वहाँ बगैर सोनिया जी, बगैर आला कमान और राहुल जी के पूछे कुछ थोड़े हो सकता है। तो आज देखिए ना पंजाब कांग्रेस की क्या स्थिति है, कभी वो भाग रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो पहले से बनी हुई है। उस पार्टी का जो खुद अपने में भगदड़ मचा हुआ है, उस पार्टी में जाकर क्या नेतृत्व करेंगे और क्या संघर्ष करेंगे और क्या वहाँ कर पाएंगे, ये तो गर्व की बात है। उन्होंने इशारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश की आज़ादी में संघर्ष किया। तो इस देश के बाकी लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों को, जिस पार्टी से वो गए हैं, क्या वामपंथ लोगों का योगदान नहीं रहा है आज़ादी की लड़ाई में? देश की आज़ादी में तो आज जो भी भगत सिंह, रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी या जो भी पार्टी उनके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा शहीद, तो अनेकों वीर वो तो कांग्रेस के बैनर पर नहीं थे। जितने हमारे शहीद हुए उस समय वो कहाँ कांग्रेस तो सिर्फ वो अंग्रेजों के साथ मिलके, उनका एक ही मकसद था जो ये जाएं और सत्ता हमें सौंप दें, और जब सत्ता सौंपा गया तो उस समय से देश को चलाने का कार्य किया है। उनका कहाँ है? उनका कितने आदमी तो शहीद होने वाले जो भी आज हमारे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, हमारे आज जिनका जयंती है शहीद आजम भगत सिंह हो, तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। आज जो उनकी उपलब्धि वो बता रहे हैं, तो उनको तो सोचना चाहिए कि कितने कांग्रेस के लोग शहीद हुए। अच्छा, आखिरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं कहीं कि वहाँ भी जाकर के उन्होंने ठेठ मिश्रित हिंदी में कुछ बकवास जैसा ऐसा कुछ बोल गए, तो राष्ट्रीय मंच से बिहार के भाषा या बिहार के माध्यम से लोगों को कहीं सोनिया जी के अंदर जुबान तो नहीं डालना चाह रहे हैं? वो मोदी जी के बारे में वो बोले, भाजपा के बारे में भी बोले, और उस समय उन्होंने भाषा बदल ली थी। जो भाषा उन्होंने, जो शिक्षा ग्रहण किया है, जहाँ JNU तक पढ़े हैं, वो भाषा वहाँ पर नहीं था। वो अपना देसी भाषा में फिर बेगूसराय को बरगलाने की कोशिश करते नजर आए। देखिए,
जो आदमी जो खुद बरगला रहा है ना, हम तो कहे जो जिस परिवार ने हमें पाला पोसा जन्म दिया और इस लायक बना दिया, जो अब ये कुछ कर सकता है मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, और जब हम कुछ करने लायक हों तो हम पड़ोसी के घर चले जाएं, हम दूसरे के घर चले जाएं, तो यही हुआ ना। कन्हैया जी तो यही किए। उनसे उम्मीद था वामपंथ को, जो एक अच्छा बेटा मेरे घर में आया है जो मेरे लिए कुछ करेगा। वो बेटा आप सब जान रहे हैं, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, वो पूरे जगह जगह घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार किए, लेकिन बेगूसराय उनको क्या बेटा माना? नहीं माना। यही का, क्योंकि बेगूसराय हम तो कहे जो दिनकर की धरती है, यहाँ सब लोगों को पता है जो ये क्या कर सकता है, ये हमारा सेवा करेगा कि हमको ठगने का काम करेगा। तो वो जान रहा था, बेगूसराय के लोग, बेगूसराय के जो मतदाता थे वो पहले ही पहचान गए थे जो ये कोई ठग आया है, ये गला में अपना डफली लेके हमको एक कला नहीं कहता है, अपना ये बहरूपिया के रूप में आया है ठगने का। तो बहरूपिया को पहचान रहे थे, इसी लेकर उनको जो है सो उस समय धूल चटाने का काम किए। और वो बचपन में हम लोग दिवाली में जो पटाखा होता था ना, एकाध पटाखा जो फुलझड़ी होता था, तो फिर बच्चा कोई पटाखा नहीं चाहता तो उसको कहता था फुसफुसिया पटाखा। तो वही कन्हैया जी फुसफुसिया पटाखा हो गए हैं, कहीं कोई गति नहीं है। अब उनसे न कांग्रेस के भला होने वाला है, और जो उम्मीद था जो कुछ देश के लिए करेंगे वो भी भला नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ भी गए हैं वहाँ देश हित की बात करें, समाज हित की बात करें, गरीबों की हित की बात करें। यही लोगों का उनसे उम्मीद था। अगर बचा बरकरार कुछ उम्मीद है तो बस यही है, बाकी उनमें कोई दम नहीं। बिल्कुल सत्य है। राष्ट्र की मर्यादा, लोगों की मर्यादा, दूसरे पार्टी की मर्यादा, इसी से शिक्षा का आधार निर्धारित होता है और भाषा का आधार निर्धारित होता है। वैसे लोग देसी भाषा में कहावत है कि घर का छूटा हुआ आदमी कहीं पला नहीं पाता है। जिस घर में आप पैदा हुए रहे, वहाँ से निकलने के बाद तो पेंडुलम बनने के अलावा कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।